यस डियर। सो लेसन है हमारा इंडिगो, एंड इन दिस लेसन इंडिगो गांधी जी इज टेलिंग अस, या थ्रू गांधी जी, यस लुइस फिशर इज टेलिंग अस, एंड लुइस फिशर इज टेलिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, लुइस फिशर कौन है? लुइस फिशर जो है वो अमेरिकन के जर्नलिस्ट है। उनके अमेरिकन जर्नलिस्ट होने के बाद वो आते हैं इंडिया टू टेक इंटरव्यू ऑफ गांधी जी, क्योंकि जर्नलिस्ट का काम होता है इंटरव्यू छापना। ओके, तो गांधी जी का इंटरव्यू लेने के लिए 1942 में इंडिया आते हैं। अब गांधी जी जो थे वो इंडिया में हैं, तो गांधी जी 1942 में लुइस फिशर को अपना इंटरव्यू देते हैं, और गांधी जी स्टार्ट करते हैं 1917 से। ओके, तो 1917 में क्या हुआ वो बताना शुरू करते हैं गांधी जी, इसको, लुइस फिशर को। तो लुइस फिशर को बताना शुरू किया कि मेरे पास राजकुमार शुक्ला, और राजकुमार शुक्ला है, ये कौन है? तो राजकुमार शुक्ला जो है, बिहार जो स्टेट है, बिहार स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण, तो उस चंपारण डिस्ट्रिक्ट से राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास आते हैं। ओके, गांधी जी से मिलना चाहते हैं, गांधी जी से बात करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि गांधी जी हमारे होम टाउन आए, गांधी जी हमारे डिस्ट्रिक्ट चंपारण में आए और हमारी जो समस्या है उसका समाधान करें। अब गांधी जी यानी कि सॉरी, राजकुमार शुक्ला जी की जो समस्या थी वो क्या थी? राजकुमार शुक्ला जी की जो समस्या थी वो ये समस्या थी कि जो जमीन थी वो तो ब्रिटिश लोगों की थी, वहां पे जो लैंडलॉर्ड थे, जमींदार जो थे, जमीनों के जो मालिक थे वो थे कौन? ब्रिटिश लोग। जमीनें उनकी थी, बट उन जमीनों को उन्होंने आगे मतलब कहें तो हिस्से पे दे रखा था, और वो उस हिस्से पे काम करने वाले थे, वो कौन? वो भारतीय किसान थे। अब वो भारतीय किसान जमीन पे काम करते, और उसके बदले में उन्हें कुछ हिस्सा जमीन सॉरी, जो उनका प्रोडक्शन होता था उसका कुछ हिस्सा उनको मिल जाया करता था। अब अंग्रेजों ने क्या कहा कि भाई तुम्हारे पास जो जमीन है, जो हमारी जमीन है, अंग्रेजों की जो जमीन है जिस पे तुम काम करते हो, भारतीय किसान उस पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि तुम 15% हिस्से पे, 15% हिस्से पे, जमीन के 15% हिस्से पे तुम इंडिगो, इंडिगो में नील की खेती करोगे। अब नील की खेती करने के लिए किसान राजी हो जाते हैं कि जी ठीक है करेंगे, बट अंग्रेजों ने क्या किया कि उस खेती का, यानी कि इंडिगो का, नील की खेती का 1% भी या कुछ भी हिस्सा किसानों को नहीं दिया। सारा सारा बेनिफिट जो था वो जमींदारों को मिल रहा था। उधर से दूसरी जो फसलें किसान बो रहे थे, उन फसलों का भी कुछ हिस्सा अंग्रेजों के पास जा रहा था। और ऊपर से जो किसान थे वो नील की खेती में काम कर रहे थे, और नील की खेती में काम करने के बजाय उनको मिल कुछ नहीं रहा था, क्योंकि देखिए मेहनत किसकी हो रही थी? किसानों की। मिल कुछ नहीं रहा है किसानों को, तो इस वजह से किसान जो थे वो नाराज थे। अब इंडिगो की अगर हम बात करें, तो इंडिगो को इतना फेमस या इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया अंग्रेजों के द्वारा? क्योंकि अंग्रेज जो थे वो अंग्रेज इंडिगो उगवाना चाहते थे, क्योंकि उस टाइम पे इंडिगो की, नील की मार्केट में डिमांड थी। अभी किस लिए डिमांड थी? क्योंकि इसका यूज होता था, क्लॉथ जो हमारा क्लॉथ मार्केट है, या हमारा जो क्लॉथ इंडस्ट्री है, उसमें इसका यूज होता था, और ये महंगे दामों में बिकता था। तो इसीलिए किस जो अंग्रेज थे, वो ब्रिटिश लोग जो थे वो चाहते थे कि क्या बन उपजे, कि क्या, कि नील की खेती होनी चाहिए, और उसका हिस्सा किसानों को नहीं मिल रहा था। तो कुछ हुआ, फिर आगे क्या होता है कि वही जो अंग्रेज है वो किसानों से कहते हैं कि ठीक है, तुम ये खेती उगाते रहो, हम तुम्हें कुछ हिस्सा देंगे, कुछ हिस्सा देंगे, है ना? लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो इस बात के लिए किसान या तो कोर्ट चले गए, ओके, या फिर उन्होंने खेती करने से मना कर दिया। अब इस बात से, खेती करने से मना कर दिया या कोर्ट चले गए, जो लोग कोर्ट में चले गए उन लोगों से अच्छी खासी फीस ली जा रही थी। तो ये समस्या थी राजकुमार शुक्ला जी की, और इस समस्या से गांधी जी को अवगत करवाया गया, गांधी जी को बताया गया। गांधी जी ने उनकी समस्या को सुना, और सुनने के बाद गांधी जी, है ना, को गांधी जी ने शुक्ला जी को टाइम दे दिया, और शुक्ला जी को टाइम दे दिया कि जी ठीक है, मैं आपसे मिलूंगा, है ना, और मैं आपको मिलूंगा कि मैं उस दिन, यानी कि दिन फाइनल नहीं किया गया, कि मैं उस दिन आपके वहां कलकत्ता में आऊंगा, तो आप मुझे कलकत्ता में मिल लेना, और कलकत्ता के बाद हम सीधे आपके चंपारण चल पड़ेंगे।
तो वहां पे कलकत्ता जब डेट फिक्स की गई कि इस दिन गांधी जी कलकत्ता पहुंचेंगे, तो राजकुमार शुक्ला जी वहां पे गांधी जी का वेट कर रहे थे बड़ी बेसब्री के साथ। तो जब गांधी जी पहुंचे स्टेशन पे, राजकुमार शुक्ला ने उन्हें रिसीव किया और रिसीव करके वो दोनों के दोनों, ओके, और राजकुमार शुक्ला जी वहां पर जो कलकत्ता के जो काम थे उस निपटाने के बाद गांधी जी के फिर वो निकल पड़ते हैं वहां से। तो वो जब निकले पटना के लिए, बिहार पटना जो कि आज अपने बिहार की कैपिटल है, राजधानी है, तो वहां पे वो पहुंचते हैं। वहां पे वो दो जन से मिलते हैं। वो है सॉरी एक जन से मिलते हैं, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उस टाइम के प्रधान सॉरी वकील थे, एक बहुत बड़े लायर थे। बट जब गांधी जी वहां पे पहुंचे तो राजेंद्र प्रसाद जी घर पे नहीं थे, तो उनके नौकर घर पे थे। तो उन नौकरों ने कहा कि जी ठीक है, क्योंकि राजकुमार शुक्ला को तो नौकर जानते थे, गांधी जी को वो नहीं जानते थे। तो उन नौकरों ने गांधी जी को एक लो कास्ट का, नीची जाति का समझा और उसको उसके कुएं से, मीन राजेंद्र प्रसाद के कुएं से पानी तक नहीं भरने दिया। और फिर वो वहां से निकल पड़ते हैं और वो पहुंचते हैं मुजफ्फरपुर में। अब मुजफ्फरपुर में 2 और पर्सन हैं वहाँ पे, वो उनसे मिलते हैं। तो मुजफ्फरपुर में हैं कौन-कौन? एक तो है डॉक्टर कृपलानी जो कि प्रोफ़ेसर कृपलानी है, एक है मलकानी। तो वो प्रोफ़ेसर कृपलानी को मैसेज कर देते हैं गांधी जी कि भई मैं ऐसे-ऐसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। और उस टाइम पे टेलीग्राफ हुआ करता था। टेलीग्राफ हुआ करता था, तो टेलीग्राफ कर दिया गया कि भई कृपलानी मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। तो जैसे ही कृपलानी को मैसेज मिला, तो वो कृपलानी अपने स्टूडेंट्स के साथ में उनको स्टेशन पे, गांधी जी को स्टेशन पे मिलते हैं और वो लेकर के उनको मलकानी के घर चले जाते हैं। तो वहाँ गांधी जी 2 दिन, राजकुमार शुक्ला जी और गांधी जी 2 दिन मलकानी के घर रुकते हैं और मलकानी के घर रुकने के बाद वो निकल पड़ते हैं चंपारण के लिए। बट जब लोगों को पता चला कि मुजफ्फरपुर में गांधी जी आए हुए हैं, तो चंपारण से लोग अब या तो पैदल चल पड़े या अपनी गाड़ियां ले लेकर के, मीन घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, जो भी साधन जिसके पास था वो ले लेकर के गांधी जी से मिलने के लिए लोग मुजफ्फरपुर में ही पहुंचने लगे। अब जहां पे जाकर के गांधी जी ने हालात देखे तो पहले उन्हें वकीलों से बात करना चाहा। अब वकीलों से बात की तो वकीलों ने बताया कि जी ये समस्या है। अब वकील फीस कितनी लेते हैं? तो उन्होंने बताया जी बहुत मोटी फीस लेते हैं। तो इस बात के लिए गांधी जी ने वकीलों को भी धमकाया, उनको भी लताड़ा और ऊपर से कहा कि ये मामला कोर्ट में नहीं जाएगा। तो कोर्ट वाला फैसला हो गया कि भई कोई भी किसान कोर्ट में नहीं जाएगा। अब दूसरी तरफ क्या था कि जो गांधी जी थे वो वहाँ के लीडर्स जो कि अंग्रेज जो अधिकारी थे उनसे मिलना शुरू किया कि भाई ऐसे-ऐसे हो रहा है किसानों के साथ, जो गलत हो रहा है इसको ठीक किया जाना चाहिए। तो वहाँ पे सेक्रेटरी से मिला गया। अब सेक्रेटरी ने मना कर दिया कि जी हम आपके साथ कोई बात शेयर नहीं करना चाहते और ये एक पर्सनल मैटर है, हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। तो उन्होंने कोई भी रिकॉर्ड देने से मना कर दिया। उधर जब वो प्रोटेस्ट करने लगे, आंदोलन करने लगे, मूवमेंट लेके चले, पब्लिक को जोड़ने लगे, तो उधर से सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, उन्होंने मना कर दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, नहीं कर सकते तो हम नहीं करेंगे। तो ये भी बात उन्होंने मान ली। अब जब गांधी जी अपन हाथी पे बैठ करके निकल पड़ते हैं आंदोलन के लिए, तो वहां पे पुलिस बल आ जाता है और उनको मना कर दिया जाता है कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, आप यहाँ से वापस चले जाओ, हट जाओ। अब इससे आगे हम जो पढ़ने जा रहे हैं कि भई वो प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ के जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने मना कर दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो अब आगे और क्या होता है वो आज हम इस लेसन में या आज हम इस वीडियो में या इस क्लास में हम रीड करने जा रहे हैं। अब तक की स्टोरी होप यू गॉट इट। सो थैंक यू अप फॉर अप टू एंड नाउ वी आर गोइंग अहेड। तो अब हम आगे चलेंगे, आज तक के लिए इसमें सॉरी आज तक के लिए क्या, आगे की वीडियो हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट में।